गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया एंड कॉम्पैक्शन ऑफ एनर्जी हमारा क्या पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कॉम्पैक्शन कर्व के बारे में, तो जो कॉम्पैक्शन कर्व वाला टॉपिक है ये पूरा हमारा क्या कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, कि कॉम्पैक्शन को कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करने वाली हैं। जिसे यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं हमारा, जैसे कि आरआरबी जेई का एग्जाम है, आरआरबी जेई हुआ, यूपीएससी आईईएस है और एमपीपीएससी एई, एमपीपीएससी एई। तो इन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, जिसमें से यहाँ पे 10 से 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कॉम्पैक्शन को। तो वाटर कंटेंट अफेक्ट करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर कंटेंट की इंक्रीज होने से, ड्राई यूनिट वेट की इंक्रीज होने से जो सॉइल है, सॉइल के कॉम्पैक्शन में क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि कॉम्पैक्शन एनर्जी, और जिसको ही यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोला जाता है। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी को डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोला जाता है। आपको इसके डबल नेम भी ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले इसके कर्व के बारे में, कि हमारे पास सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस होती है एंड सेकेंड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस शो करती है ये ड्राई यूनिट वेट को, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करती है किसको, वाटर कंटेंट को। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें कुछ यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कर्व है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट है मैक्सिमम, और ये भी क्या है, ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम। ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम 1 2 हमने इसको नाम दे दिए। ये हो गया क्या ओएमसी, ये हो गया क्या ओएमसी। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्पैक्शन एनर्जी के इंक्रीज होने से हमारे पास सेम सॉइल में कॉम्पैक्शन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हाँ ठीक है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको ध्यान रखना है कि क्या हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन एनर्जी या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के लिए अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पे ये दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जिनको अफेक्ट करती है। फर्स्ट इज द ड्राई यूनिट वेट, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट को अफेक्ट करती है, और सेकेंड ये वाटर कंटेंट को अफेक्ट करती है, वाटर कंटेंट को अफेक्ट करती है। ओके, ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन किसको अफेक्ट करती है, तो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट को। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि जैसे कि जो कॉम्पैक्शन एनर्जी है, क्या कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो कॉम्पैक्शन एनर्जी की इंक्रीज होने से ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज होगा, एंड जो हमारे पास ओएमसी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कॉम्पैक्शन एनर्जी की इंक्रीज होने से ड्राई यूनिट वेट भी इंक्रीज हो रहा, और ड्राई यूनिट वेट भी इंक्रीज हो रहा, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जनरली ये पॉइंट्स बहुत बार एसएससी जेई के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि कॉम्पैक्शन एनर्जी की इंक्रीज होने से ड्राई यूनिट वेट मिनिमम होती है, रिड्यूस होती है, इंक्रीज होती है। तो क्या ऑप्शन होगा, मैक्सिमम होती है, इंक्रीज होती है, एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। बिकॉज जो हमारे पास ये सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आर कमिंग क्लोजर, ये क्या रहते हैं, कमिंग क्लोजर्स, और क्या हो जाएगी, जिससे क्या हमारे पास जो कॉम्पैक्शन एनर्जी है, इसके कारण क्या है, जो कॉम्पैक्शन एनर्जी है, कॉम्पैक्शन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कॉम्पैक्शन एनर्जी। तो जो कॉम्पैक्शन कर्व है, तो जो कॉम्पैक्शन कर्व है, कॉम्पैक्शन कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्शन कर्व कैसे शिफ्ट होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी हम डिस्कस करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, और लेफ्ट टू द ओएमसी, और लेफ्ट टू द ओएमसी, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट टू द ओएमसी। ओके, अब हम यहाँ पे ये इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है। जैसे कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ड्राई यूनिट वेट भी इंक्रीज हो रहा, ओएमसी डिक्रीज हो रहा है, और कॉम्पैक्शन एनर्जी के इंक्रीज होने से कॉम्पैक्शन कर्व शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड और लेफ्ट टू द ओएमसी। तो ये इन पॉइंट्स का क्या मतलब है, जैसे ड्राई यूनिट वेट ओएमसी, और ये हमने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ किया, और हमारे पास कॉम्पैक्शन एनर्जी है, ड्राई यूनिट वेट इसमें इंक्रीज हो रही है, जिसमें से ये जो ओएमसी है ये भी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो कॉम्पैक्शन एनर्जी में ये जो कॉम्पैक्शन कर्व है ये कैसे शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ओएमसी से अपवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड कर्व है ये लेफ्ट टू द ओएमसी, ये ओएमसी वाली लाइन है, इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा। तो ये हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि कोहेजन लेस, वेल ग्रेडेड सॉइल है, जनरली इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो इन पॉइंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉइल के लिए। जनरली यहाँ पे हम लोग कितने टाइप की सॉइल का यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वेल ग्रेडेड कोहेजन लेस का यूज कर रहे हैं, कोहेजन लेस का क्या मतलब हो जाता है, जैसे कि ग्रेवल और क्या आ जाता है हमारे पास सैंड, दो तरीके की चीजें ऐड हो जाती है कोहेजन लेस में, जिसमें हम लोग फाइन पार्टिकल्स को कैसे कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्या जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है ये इंक्रीज हो रहा मैक्सिमम है, तो OMC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे लोअर होगी, तो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट के इंक्रीज होने से OMC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पे कंसिडर टू है मिनिमम ड्राई यूनिट वेट, तो जो हमारे पास मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, मिनिमम इसको कंसिडर किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल कोहेसिव के लिए बात करें तो कोहेसिव क्या होता है, सिल्ट, एंड सेकेंड क्या होता है, क्ले होता है, ठीक है। तो इसमें जो ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू है, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो OMC है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, फाइन ग्रेन सॉइल में। एज द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज, तो जो ड्राई यूनिट वेट है मैक्सिमम ये डिक्रीज होगा और OMC क्या इंक्रीज हो रहा। तो ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट लिया, ये वर्टिकल लाइन, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें क्या है, सैंड के बारे में बताएंगे, ये कंडीशन किसकी है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे सैंड का फॉर्मेशन होगा, ये हो गया सैंड। अब हम यहाँ पे कुछ हाई, मीडियम, लो, फिर यहाँ पे सिल्ट, क्ले, सिल्ट हो गया, क्ले, शिल्ट, ग्रेवल, ठीक। अब हम यहाँ पे इसके नाम के बारे में बताएंगे, जैसे ये CH है, CI, और ये क्या जाएगा CL, और ये क्ले वाली लाइन हो गई, और ये सिल्ट, और अगर हम इसके सिल्ट के बाद अगर हम इसमें डिस्कस करें ये SM, और ये क्या जाएगा SM, और ये GM, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई कंप्रेसिबल सॉइल, मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल, लो कंप्रेसिबल सॉइल, क्ले, सिल्ट, एंड SM का नाम ये होगा क्या यहाँ पे, सिल्टी सैंड, और ये सिल्टी ग्रेवल। तो GM हमारे पास क्या होगा, ये M क्या है, सिल्ट, तो सिल्टी ग्रेवल हो गया। और अगर हम यहाँ पे SM के लिए बात करें तो ये क्या होगा, सिल्टी सैंड। तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट होता है किसका, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सैंड के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जिससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे बल्किंग ऑफ सैंड है ये कितने पे अकर करती है, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का क्या इफेक्ट है, कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड, कि सैंड में कॉम्पैक्शन का क्या इफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ड्राई यूनिट वेट, और ये हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्शन का हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S=1, और यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 to 6%, ये क्या कर रही है, बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड, और यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन S= कितना है, 0 है। नेक्स्ट ये क्या है, वाटर कंटेंट के बीच में हमने कर्व को ड्रॉ किया, और ये ड्राई यूनिट वेट है क्या, कितनी, मिनिमम, और यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट क्या है, मैक्सिमम, ड्राई यूनिट वेट क्या है, ये मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने एक यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया, ये क्या है, वेट साइड, ओके।
नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारे पास ग्राफ, और ये क्या है ड्राई साइड, ये क्या ड्राई साइड और ये वेट साइड, और 4.6 में क्या कर रहा है वर्किंग ऑफ सैंड अकर कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्राफ से कुछ पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 100%। ऑलरेडी एसएससी जेईई में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट वाटर कंटेंट में, जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया था मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मिनिमम ड्राई डेंसिटी और वर्किंग ऑफ सैंड के बीच में, तो एस इक्वल टू 0 पॉइंट, और 4.6 क्या कर रहा है यहाँ पे वर्किंग ऑफ सैंड वाली लाइन को शो कर रहा है 4.6 में क्या हमारी बल्किंग ऑफ सैंड अगर करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड, कि सैंड में जो एक्चुअल में कॉम्पैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे कि जो ड्राई यूनिट वेट है हमारे पास, ये क्या करस्पॉन्ड करती है 0% सैचुरेशन लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन को शो करती है, अप्रोक्सीमेटली सेम इक्वल टू मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट में। तो ये पॉइंट है कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके लिए वाटर कंटेंट को, जैसे कि वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो जो ड्राई यूनिट वेट है सैंड में ये डिक्रीज हो रहा है, रीचेस टू द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आफ्टर इंक्रीज वाटर कंटेंट, तो जो ड्राई यूनिट वेट है ये इंक्रीज होगा, रीचेस अप टू मैक्सिमम। तो ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारे पास कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में बचा हुआ है क्या, जिसमें हमने टाइप ऑफ सॉइल, इसके कर्व के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे।